नमस्कार दोस्तों मनीष तकरीबन 7 साल पहले एक अच्छी जॉब की तलाश में था। लेकिन जब उसे लगने लगा कि उसके लिए कोई भी जॉब परफेक्ट नहीं है, तो उसका मन होने लगा कि खुद की एक कंपनी स्थापित करने का। और जो इंसान अपने मन में ठान लेता है वो उसे पूरा किए बिना नहीं रहता। मन से जिद्दी इंसान था। वो हर काम को करने के लिए संपूर्ण समर्पण करने की क्षमता रखता था। मनीष ने अपने पापा से कुछ पैसे लिए और सामान की खरीदारी करके इधर से उधर भेजने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसके धंधे में बढ़ोतरी हुई। लेकिन एक दिन जब उसे एक ऑफिस में काम के लिए बुलाया गया, तो उसे दिल्ली के उस ऑफिस में पहुंचने से पहले काफ़ी वक्त बीत गया। ऑफिस से फ़ोन आया और मनीष के व्यवहार पर लोग घृणा करने लगे, क्योंकि ऑफिस वालों को देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मनीष ने अपने सफाई में बताया कि वह अपने घर में किसी काम में बिजी था, जिस वजह से ऑफिस में जाने से पहले उसे वक्त बीत गया। ऑफिस के अधिकारियों ने उसके ऊपर विरोध जताया, तो मनीष ने अपने टीटू से उस ऑफिस को ही छोड़ दिया। लेकिन उस कंपनी के मैनेजर को यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने मनीष को अपने कंपनी में जॉब देने के लिए एक मौका दिया। लेकिन अब मनीष उस कंपनी की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन शायद उस कंपनी के मैनेजर को यह पता चल चुका था कि मनीष एक जिद्दी इंसान है। फिर इस कंपनी के मैनेजर ने, जिसका नाम वाबेस था, उन्होंने मनीष को एक प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाया, जिसके अंदर मनीष के साथ में सिर्फ वही होंगे, बाकी और कोई नहीं। मंगलवार की शाम को उस कंपनी के मैनेजर ने मनीष को कॉल किया और रेवाड़ी नामक होटल में बुलाया। रेवाड़ी होटल, जो मनीष के इलाके से ज़्यादा दूर नहीं था, उस होटल की मैनेजर की जीत की वजह से मनीष को जाना पड़ा। मंगलवार की शाम जब मनीष सामान लेकर उस होटल के निकला, तो उसे कॉल आया जिसमें बताया गया कि मनीष को तकरीबन 10:30 बजे होटल के बाहर एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे मिलना है। फिर क्या था, मनीष तकरीबन 8:30 बजे की उस जगह पर पहुंच गया, लेकिन आसपास तो कोई भी पीपल का पेड़ नहीं था। फिर मनीष ने देखा कि वड का एक विशाल सा पेड़, जिसकी शाखाएं काफी जगह को अपने अंदर समेट हुई थी। मनीष उसी पेड़ के नीचे एक छोटे से पत्थर पर बैठ गया। बैठने के लिए वहां पर कोई भी जगह नहीं था। गंदी गंदी चीजों का ढेर लगा था। और इसी बीच मनीष के फोन की घंटी बजने लगी। इस पर जब मनीष ने अपने नजर फोन पर डाली, तो उसने पाया कि एक अननोन नंबर था। फोन को रिसीव किया तो पता चला कि सामने से कोई अननोन व्यक्ति, जिससे मनीष अनजान था। तभी सामने से हल्के से आवाज आई, जहाँ पर बैठे हो वही बैठा रहना, अन्यथा बुरा होगा। मनीष को ऐसा लग रहा था कि यह कुछ तो गड़बड़ है, वरना होटल की बजाय उन्हें पेड़ के नीचे क्यों बुलाया गया। मनीष एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था, जिस वजह से उसका गुस्सा अगल बगल में नहीं था। वो अभी भी शांति के साथ उस पेड़ के नीचे बैठकर अपना फोन चलाने लगा। और इतने में ही मनीष के हाथ पर कुछ चीज गिरा। ऐसा लग रहा था मानो कोई ऊपर से पानी की बूंदें गिरा रहा है। और जब मनीष ने अपनी दृष्टि को ऊपर की तरफ घुमाया, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल उसने देखा कि पेड़ के ऊपर एक लड़की फांसी खाकर लटकी हुई थी, जिसके पांव से खून बह रहा था। और इस दृश्य को देखते ही मनीष के शरीर में एकदम से सनसनी मच गई। वो तुरंत उस पेड़ के नीचे से उठा और दूसरी जगह पर पहुंच गया। वो इस बारे में लोगों को सूचित करना चाहता था, लेकिन उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो कि उसकी बातों को सुन सके। काफी देर तक तो वो यूं ही घबराहट के मारे इधर उधर टहलता रहा। बाद में उसे ऐसा लगने लगा कि उसने इस जगह पर आकर कहीं कोई गलती तो ना कर दे। इसी बीच उसकी फोन की घंटी दोबारा बज उठी। इस बार भी फोन अननोन नंबर से था। फोन उठाने पर एक बार फिर आवाज आई, आपकी बाईं तरफ एक गाली जाती है, उस गली के रूम नंबर 21 में आपको बुलाया गया है, जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाओ। अपने हाथ में मौजूद उस बैग को लेकर मनीष उसी तरफ चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद मनीष उस गली में पहुंच गया और एक बार फिर उसके फोन ने सताना शुरू कर दिया। इस बार उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन दोबारा घंटी बजी तो फोन उठाना ही पड़ा। और मनीष, आप कहाँ हैं?
आप अभी तक होटल में नहीं आए? ये सुनकर तो मनीष के कान खड़े हो गए। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैनेजर तो फोन पर था, फिर उसे उस गली में किसने बुलाया होगा? मनीष को ऐसी चीजों का सामना करते करते काफी समय बीत चुका था। ऐसे में कुछ चंद क्षणों में पूरी बातों को विस्तार से बताना उनके लिए बेहद कठिन था, तो उन्होंने अपने पाँव को वहीं से मोड़ दिया। होटल में पहुंचे तो उस कंपनी का मैनेजर उसका इंतजार कर रहा था। मनीष की हालत उस वक्त बहुत ही पतली पड़ चुकी थी। उसे विश्वास था कि यह कुछ तो बड़ी गड़बड़ चल रही है। मनीष की ऐसी हालत देखकर उस कंपनी का मैनेजर ने कहा, आप ठीक तो हो ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं? फिर मनीष ने उन्हें सारी बात बताई। उस मैनेजर का दिमाग भी घूम गया कि भला ऐसा कैसे हो सकता था। खैर, अब उस मैनेजर के स्वभाव से मनीष ने उन सारे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया ताकि दोबारा उन्हें कोई परेशान ना कर सके। तकरीबन आधे घंटे की उस मीटिंग ने कंपनी के उस मैनेजर ने बताया कि वो आपको एक प्रोग्राम में शामिल करना चाहता है। दरअसल इस कार्य के दौरान उन्हें हेड रखा जाएगा। मनीष उस मैनेजर की बातों से प्रभावित होकर उस काम में मौजूदगी के लिए तैयार था और इस कार्यक्रम का आयोजन तकरीबन 27 दिन के बाद होना था और उसके साथ मैनेजर के साथ वो एक अलग कंपनी खोलने वाला था। इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद लोगों को बताना था कि उनकी कंपनी उन्हें कुछ ऐसे प्रोडक्ट बेचेगी जिनकी राशि बाकी दुकानों और फैक्ट्री से कम होगी। तो लोगों के अंदर उत्साह तो होना एक आम बात था, लेकिन किसी तरह आज की रात तो कटे। उस मैनेजर के काम पूरा होने के बाद उसका ड्राइवर उन्हें लेने के लिए आया। जाते वक्त मैनेजर ने कहा, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो हम आपको आगे तक छोड़ दे। लेकिन मनीष ने खुद ही मना कर दिया क्योंकि उसका घर मैनेजर के एरिया से उल्टा साइड में था, जिस वजह से मनीष उस अकेले ही उस होटल से निकला और अपने घर की तरफ चलने लगा। मनीष के पास उसकी बाइक भी नहीं थी क्योंकि यह होटल ज़्यादा दूर तक नहीं था, तो मनीष पैदल चलते ही यहाँ तक पहुँच गया। खैर, अब मनीष जल्दी जल्दी चलते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। वो काफ़ी लेट हो चुका था। अब रात के करीब 11 बजने को आए थे और इसी बीच मनीष के करीब से किसी रॉकेट की तरह कोई गुजर गया। या तो ये कोई गाड़ी थी या फिर कोई पक्षी जिसकी गति बेहद तेज थी, लेकिन मनीष का कोई फर्क नहीं पड़ा। चैन की सांस लेते हुए मनीष अभी आगे बढ़ा ही था, अचानक उसकी नज़र उसके बगल वाले छोटे पेड़ के पड़ी। उसके बगल वाले छोटे से पेड़ पर पड़ी तो वहाँ पर कोई फांसी खाकर लटका हुआ था। तो एक बार फिर मनीष सहम गया। वह ऐसी अवस्था में था कि ना ही तो कुछ कर सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था, क्योंकि उसका अगल बगल में कोई भी नहीं था और एक वीरान इलाका जो 1 किलोमीटर के दायरे तक ऐसा ही पड़ा रहता है। जब मनीष को लगा कि उसकी मदद करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है, तो वह अपनी जल्दी कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ने लगा। फांसी खाकर लटकी वो लड़की एक भारी आवाज़ में बोली, आज तक इस रास्ते से गुजरने की किसी ने हिम्मत नहीं कर सकी, आज तुमने अपनी मौत को दावत दी है। दोस्तों, इस बात को सुनकर मनीष का मन करने लगा कि वो इसी समय इस भयानक चुड़ैल को 2 चांटे दर्द दे। तत्काल ही मनीष उसकी तरफ बढ़ने लगा और वह अपने गुस्से में ये भूल गया है उसके समक्ष खड़ी वो औरत कोई सामान्य औरत नहीं बल्कि एक खौफनाक चुड़ैल है, जिसका क्रोध मनीष को ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। खैर, मनीष अपनी जिद करते हुए उसके पास पहुंच गया। जैसे मनीष ने उसके ऊपर अपना हाथ उठाने की कोशिश की तो मनीष को ऐसा लगा कि उसका आधा शरीर हल्का हो चुका था और वो जब नीचे देखा तो उसने पाया कि वो जमीन से 5 फीट ऊपर था, यानी कि वो तकरीबन हवा में उड़ रहा था। तभी वो लड़की हल्की से मुस्कुराहट से साथ बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं करूँगा, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ संभोग चाहती हूँ। और उसके बाद मनीष वहीं पर अचानक बेहोश हो गया और जब तक मनीष की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक झोपड़ी के अंदर था, जहाँ पर चारों तरफ लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था और वो बिस्तर पर था जिसके नीचे कुछ लगा हुआ था। मनीष को वो लड़की फिर से एक बार नजर आई जिसके कपड़े उतरे हुए थे। मनीष बस इतना ही देख पाया
क्योंकि उसके बाद उसकी आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया। मनीष काफी देर तक संघर्ष करता रहा और उसके बाद धड़ाम से बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। मनीष जानता था कि अगर उसने चुड़ैल के साथ संबंध बनाया तो उसकी मौत होना बिल्कुल तय है। जैसे ही मनीष उस बिस्तर से नीचे गिरा तो उसकी आंखें फिर से नॉर्मल हो गई। इस वक्त उसने अपने आप को बचाने के लिए पूरी समर्पण कर दिया। पास को खेतों से वो तारों के ऊपर से कूदता हुआ सड़क पर पहुंच गया और सड़क से हाँफते हुए किसी तरह अपने घर पहुंचा। आज वो एक चुड़ैल से बार बार बच गया। उसके बाद जब मनीष इस घटना के बारे में अपने पड़ोसी को बताया तो उसे एक रहस्य के बारे में पता चला। कहते हैं कि वो लड़की जो अब किसी काली शक्ति के रूप में प्रचलित है, काफी सालों पहले एक सुंदर मिडिल क्लास के लड़के हुआ करते थे, लेकिन दो स्मार्ट फैमिली के बीच उस लड़की के प्रेम ने दोनों ही फैमिली के बीच में जलन का वाप पैदा कर दिया। लेकिन अपने पत्नी में होता देख उस लड़की ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करके बाद चाहे कोई भी हो, उसका मृत शरीर जलने के बाद वो किसी आत्मा के रूप में तब्दील हो जाता है। आज मोनिका नाम की वो लड़की हावस की प्यासी है, जिसे भी वो देख लेती है वो उसके साथ संभोग करना चाहती है। खैर मनीष ने अपनी हिम्मत के बलबूते पर अपनी जान बचाई, वरना अब तक मनीष मर चुका था। कहते हैं कि हमें कभी भी किसी के झांसे में नहीं पड़ना चाहिए, और ये कथन भी सत्य है कि मनीष को इतना भी पता चल चुका था कि ऑफिस में अपने एटीट्यूड दिखाते वक्त उस भयानक चुड़ैल को मनीष को काफी पसंद आ गया था और उसे वो हर हालत में पाना चाहती थी, क्योंकि उस ऑफिस से लेकर उस होटल तक उस प्यासी आत्मा का रूप भटकती रहती है, जिस वजह से बार बार मनीष को अननोन नंबर से कॉल भी आ रहा था। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।